और अब बात करेंगे कोविड-19 की, क्योंकि पूरे देश में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चीन में भी कोविड-19 के कई सारे एक्टिव केसेस फिलहाल पाए जा रहे हैं। ठाणे और बेंगलुरु में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने भी एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी है। और एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखा देते हैं। भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से हुई पहली मौत ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ठाणे में कोविड-19 से संक्रमित 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मृतक को 22 मई को शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस युवक को शुगर की बीमारी थी। शुक्रवार को टेस्ट के दौरान युवक कोविड संक्रमित पाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन तैयार रखने को कहा गया है। नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। शनिवार को नोएडा में पहला कोविड केस दर्ज किया गया। मरीज की उम्र 55 साल बताई जा रही है, तो वहीं गाजियाबाद में भी अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मामले के सामने आने के बाद हालात पर नजर रखी जा रही है। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति की बात करें तो केरल फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ 273 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने सभी जिलों से कोविड-19 की निगरानी बढ़ाने को कहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। रायपुर में कोरोना का एक मरीज मिला है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 35 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 32 बेंगलुरु से हैं। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर आम जनता से कोविड-19 प्रोटोकॉल का सक्रिय रूप से पालन करने की सलाह दी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 20 केस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद नगर निगम के मुताबिक शहर में मई महीने के दौरान कोरोना के 39 केस अब तक दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन 31 मरीज अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, जहां कुल मिलाकर 85% से ज्यादा सक्रिय मामले हैं।